गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। यह जगह इतनी डरावनी थी कि कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस पेड़ के पास रात में जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए गांव के लोग सूरज ढलते ही उस रास्ते से दूर रहते थे। लेकिन अमन और राधा, जो दोनों बहुत ही निडर और चतुर बच्चे थे, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह सब पुरानी बातें हैं और कोई भी चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। एक दिन गांव की चौपाल में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि आखिर पीपल के पेड़ के पास जाने में इतनी दिक्कत क्या है। बचपन से सुनते आए हैं कि वहाँ जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। बैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। हाँ, और सुना है कि अगर कोई ज्यादा हिम्मत दिखाए तो वो उसकी आत्मा अपने साथ ले जाती है। यह सुनकर बच्चे थोड़ा डर गए, लेकिन अमन और राधा को लगा कि इस डर के पीछे कोई सच्चाई होनी चाहिए। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानबूझकर लोगों को डराने के लिए ये कहानियाँ फैला रहा हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सच में वहाँ कुछ रहस्य हो। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और गांव वालों को सच बताएंगे। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पीपल के पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। अमन और राधा अपने हाथों में टॉर्च लिए धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा और तेज हो गई। अचानक एक अजीब सी सिसकने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। भैया, कहीं ये सच में चुड़ैल तो नहीं? डरने से अच्छा है कि हम सच का सामना करें। अचानक पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिलने लगी और एक काली छाया पेड़ के ऊपर से उतरने लगी। साया कोई और नहीं, बल्कि एक लंबी, पतली, उलझे बालों वाली और चमकती लाल आंखों वाली औरत थी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी और वह हल्के हल्के हवा में तैर रही थी। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर उन लोगों को लगता है जो कुछ गलत करते हैं। हम तो बस सच जानना चाहते हैं। तो क्या तुम मुझसे नहीं डरते? अगर तुम हमें बिना वजह डराने आई हो, तो हम क्यों डरे? डर तो उसे होना चाहिए जो बुराई करता है। चुड़ैल हंसी, लेकिन उसकी हंसी में क्रूरता नहीं थी। समझदार हो तुम दोनों, पर मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती हूँ। अमन और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर बोले, पूछो। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियां उठाईं और कहा, जो जितना बांटे उतना ही बढ़ता जाए। बताओ, वो क्या है? राधा ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, ज्ञान। दूसरी पहेली, जिसके पास जितनी होती है वो उतना ही कंजूसी करता है, लेकिन अंत में सब छोड़कर चला जाता है। अमन ने सोचा और फिर कहा, धन। अब चुड़ैल गंभीर हो गई। तीसरी पहेली, जिसे जितना अपनाओ वो उतना ही सबको अपना बना लेता है। दोनों बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, प्यार। चुड़ैल स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने लंबी सांस ली और एक पल के लिए आसमान की ओर देखा। तुम्हारी सच्चाई और बुद्धिमानी ने मुझे मुक्त कर दिया। कुछ पल की शांति के बाद चुड़ैल बोली, सालों पहले मैं भी इस गांव की एक आम लड़की थी, लेकिन एक गलतफहमी के कारण लोगों ने मुझे डायन समझकर इस पेड़ से बांध दिया। मेरा श्राप था कि जब तक कोई सच्चे दिल और समझदारी से मेरी परीक्षा पास नहीं करेगा, मैं इस पेड़ से बंधी रहूंगी। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं किसी को डराने नहीं आऊंगी। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगले दिन गांव में किसी को भी उस पेड़ से डर नहीं लगा। अमन और राधा ने सबको समझाया कि डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है हिम्मत और समझदारी से उसका सामना करना। गांव वालों ने उस पुराने पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जलाया और उसकी देखभाल करने लगे।
धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि डर केवल अंधविश्वास और गलतफहमी से पैदा होता है।